तो चलिए दोस्तों, अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था द डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक थे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म अमेरिका में हुआ था, आपको पहले बताया जा चुका। उन्होंने इसको भी लिखा है, ठीक। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है द फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। इस लेसन को इन्होंने दूसरा नाम दिया फायर एंड आइस। क्या है आपका? फायर। क्या नाम है इस लेसन का? फायर एंड आइस। क्या है भाई? फायर। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मतलब आप अच्छी तरह जाने, फायर मीन्स होता आग, एंड माने और, आइस माने बर्फ, आग और बर्फ। अब इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कहते हैं लेखक कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो कभी कभी आग से भी हो सकता है और कभी कभी बर्फ से भी हो सकता है। अंत में फिर लेखक क्या कहते हैं? लेखक फिर यही कहते हैं कि भैया दोनों पर्याप्त है, मतलब संसार का अंत होने के लिए दोनों ही पर्याप्त है, चाहे वो आग हो और चाहे वो क्या हो? बर्फ हो, ठीक। फिर कभी कभी कहते हैं, जैसे दो तरह का व्यू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे अगर हम बात करें, अब यहाँ दो व्यू हो गया, ठीक। फायर एंड आइस, जैसे अगर 6 लोग हैं, कुछ भी लोग हैं, कुछ अगर संख्या है, अब पूछा जाए, कुछ लोग कहेंगे भैया कत्थु संत हो, तो कुछ लोग अरे भैया आग से, आग से, कुछ लोग कहें अरे नहीं बर्फ से, बर्फ से। तो मतलब क्या, इसका दोनों मत हो जाएगा और कहीं ना कहीं दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। तो ऐसे यहाँ भी कह रहा है लेखक, भी इसमें कहे हैं फायर एंड आइस में क्या कह रहे हैं, अब जान लेते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत आग से होगा। मतलब क्या, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। फिर क्या कह रहा? सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत बर्फ से होगा। अब दो व्यू हो गया कि नहीं हो गया? मतलब वहाँ दो विचारधारा हो गई कि कुछ लोग कहे भैया संसार के जब अंत हुई तो कत्तू सोई, आग से हुई, और कुछ लोग कहे भैया जब संसार के अंत हुई तो कत्तू सोई, कहीं बर्फ से हुई। अब लेखक अपना क्या व्यू दे रहा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जिसकी मैं इच्छा की या गवाही करता हूँ, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं, या जो कहते हैं संसार का अंत आग से होगा। अब लेखक अपने मन से गवाही दे रहा है, या लेखक का मन कह रहा है कि संसार का अंत कित्तु सोई, आग से। तो उसने कहा भैया जो लोग कह रहे हैं आग से होगा, हम उन्हीं की तरफ हैं, ठीक। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, यदि अंत 2 बार हो या यदि विनाश 2 बार हो, पेरिस मीन्स होता अंत या विनाश, ट्विस माने दोहरा या दो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट टू से, या कहने, घृणा कहने के लिए अधिक है, दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, विनाश के लिए या अंत के लिए बर्फ भी महान है या बर्फ भी अधिक है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त है। मतलब फिर उन्होंने कहा कि यदि अंत 2 बार हो, जैसे एक ढाई हुआ फिर किसी तरह से ठीक ठाक हुआ, दोबारा हो जाए, तो जब दोबारा होगा तो उन्होंने कहा कि बर्फ भी उस अंत के लिए क्या है? पर्याप्त है, बस, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो पोएम होता है ये होता है कंप्लीट, और लेसन फर्स्ट आपका है पोएम। तो भैया 2-3 चीज़ें आप इसमें याद रखिए। पहले नंबर राइटर का नाम, और लेसन फर्स्ट की पोएम की नहीं, हर पोएम से एक ना एक 2 क्वेश्चन आ जाएगा पोएम में से कि मतलब इस पोएम के लेखक कौन है, पहली बात।
आपका 2 नंबर, 1 नंबर या 1 नंबर क्लियर बहुविकल्पीय में आ जाएगा, जो आपका 20 नंबर आता है। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें से क्या बनेगा, अब आप डस्ट ऑप्शनों या फायर एंड आइस का 4 लाइन कविता याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए, आज ही सिक्योर हो जाएंगे। 1 2 3 4 लाइन स्टार्टिंग के याद कर लीजिए, डस्ट ऑप्शनों का या फायर एंड आइस का। इनमें से भी लगभग पूछ रहे, पिछली बार या इसके पिछले बार में पूछा था डस्ट ऑप्शनों का। तो हर पोएम से आप 4 लाइन कविता याद करके रखिए और आज ही आप अपने 4 नंबर, शायद 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो आपका कंफर्म रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका हमने फायर एंड आइस और डस्ट ऑप्शनों मतलब दोनों लेसन को, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है, उसको हमने आज कवर किया। एक ही लेसन में 2 भाग उन्होंने किया है उन्होंने। पहले भाग को किया गया डस्ट ऑप्शनों और दूसरे भाग को कहा गया है फायर एंड आइस। जाने रहिएगा, लेखक का पूरा क्या नाम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के, तो इनको एक तरह से कह सकते हैं ये अमेरिकन कवि थे। ठीक, हम देखिए पोएम में लेखक ना कह करके कवि ही कहे तो बेटर होगा। ठीक है, तो पोएम में हमेशा कवि होते हैं, राइटर लेखक की जब हम बात करेंगे तो वो हमारा प्रोज में चलेगा, सप्लीमेंट्री रीडर में चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वीडियो होता है, मतलब सॉरी ये क्लास होता है खत्म फायर एंड आइस का। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं या नए देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि उस चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचते रहे और नेक्स्ट लेसन की तरफ, इसके लेसन 2 जो होगा पोएम का देखेंगे। अन्यथा इसके पहले लेसन में हम चले जाएंगे सप्लीमेंट्री में मिसेस पोम्फ्रे, ताकि एक एक लेसन आपका हो जाए कंप्लीट और आप घर पे इसको रिवीजन करते रहिए। और ये जान लीजिएगा जो उसमें बताया जा रहा है उसको आप कंठस्थ करके रखिए, वो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये अनुभव है हम लोगों का, बता रहे हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और तब तक के लिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।